देखिए, वो सुर्ख रंग वाला दिखाइए। वो सुर्ख रंग। हाँ हाँ। अलादीन मजदूर, ये लो अपनी मजदूरी। और कल भी मकान से सामान दुकान पर लेते आना। अच्छा हुजूर। अरे मजदूर, हुजूर। ये बोरी उठाओ। जी हुजूर। कहाँ चलना है जनाब? मीजान बर्तन वाले की दुकान पर। चलिए। आओ आओ मेरे पुराने दोस्त बेदार, मेरी दौलत के सहारे, मेरी किस्मत के सितारे, आओ आओ गले मिल जाओ। इस बार ऐसा माल लाया हूं कि हम दोनों की किस्मत के सितारे वाकई चमक जाएंगे। क्या बात है अलादीन, बोरी अंदर रख दे। आओ बेदार आओ। यहां रख दे। बाहर ठहर, मजदूरी देता हूं। जी हुजूर। इस माल के मैं तुझे 1000 दिनार दूंगा। मगर माल तो 20,000 दिनार का है मीजान। चोरी के माल की चोर बाजार में यही कीमत होती है। ले लो मेरे दोस्त। कौन है आप मोहतरम? और इस जालिम की गुलामी में कब से हैं आप? दो साल हो गए। मेरा नाम मासूम बेग दहकान है। आप कौन हैं बरखुरदार? मैं मरहूम मोइनुद्दीन दर्जी का बेटा अलादीन हूँ। तुम तो मेरे दोस्त के बेटे हो। अल्लाह अल्लाह उसके रूह को जन्नत में सुकून बख्शे। हम दोनों अरबी मदरसा मज़ाहिर में साथ पढ़ते थे। तुम्हारी अम्मा कैसी है बेटे? खुदा का शुक्र है, ठीक है। क्या आपकी गुलामी के दिन अभी तक पूरे नहीं हुए? नहीं बरखुरदार, बीवी की बीमारी के इलाज के लिए और खेतों में अनाज बोने के लिए मैंने जो कर्ज लिया था वो वक्त पर अदा नहीं कर पाया। तो इस जालिम ने मेरी जमीन जब्त कर ली। फिर भी 2 साल तक मुझसे खिदमत करवाकर कर्ज वसूल करता रहा और अब कहता है कि कर्ज का सूद 2000 दिनार बाकी है। इसलिए अपना सूद वसूल करने के लिए वो मुझे आजाद नहीं करता। दुआ करो कि मुझे इस जालिम सूदखोर की गुलामी से छुटकारा मिले और मैं अपने बीवी बच्चों से मिल सकूं। ना रोइए, खुदा के लिए ना रोइए। मैं किसी के आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी परवरिश ही आंसुओं में हुई है। मां के मजलूम और मुकद्दस आंसुओं की गोद में ही मैंने आंखें खोली, होश संभाला है, बचपन गुजारा है।
इसलिए सिर्फ मैं ही जानता हूं कि एक जुल्म के सताए हुए इंसान के आंसुओं की कीमत क्या होती है। हालांकि मैं किसी लायक नहीं, लेकिन जिस लायक भी हूं, जैसा भी हूं, हाजिर हूं। आप कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? अपनी मदद के लिए मुझे तुमसे कहने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि तुम तो खुद मजदूर हो, मजलूम हो, मजबूर हो, बाप के साए से महरूम हो। मेरे मोहतरम मासूम बेग, अगर गरीब ही गरीब का साथ नहीं देगा, उसका दुख दर्द नहीं बांटेगा, तो दुनिया से गरीबी दूर कैसे होगी? आप समझते हैं ये पैसे वाले, दौलतमंद, सरमायादार ये गरीबों की गरीबी दूर करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। सिर्फ सब गरीब ही मिलकर गरीबों की गरीबी दूर कर सकते हैं। गरीब ही गरीब की किस्मत बदल सकता है। आप मुझे अपना अजीज बरखुरदार ना सही, एक गरीब समझकर कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? हो सके तो मेरे घर जाकर मेरे बीवी बच्चों की खैर खबर ले लेना कि कैसे है वो। 2 साल से मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी है। पता नहीं उनका क्या हाल होगा। काशा नए मासूम। क्या मोहतरम मासूम बेग का मकान यही है? मकान तो है, मगर मेरे अब्बा जान इस मकान में नहीं है। वो मुझे मालूम है नूर चश्म। नूर चश्म नहीं, अमीर अब्बा जान मुझे नूर चश्मी कहते थे। अच्छा, वैसे मेरा नाम गुलनार है, मेरी गुड़िया का नाम गुलबहार है, मेरी मियाँ का नाम गुलरंग है और मेरे छोटे भाईजान का नाम गुलरेज है। बहुत खूबसूरत नाम है सबके। तुम्हारे भाईजान गुलरेज कहाँ हैं इस वक्त? वो जंगल में लकड़ियाँ चुनने गए हैं। वो रोज जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाते हैं। और फिर क्या करते हैं? वो उन्हें बेचते हैं, फिर जो दाम मिलते हैं उससे रोटी खरीदते हैं, हमें खिलाते हैं। कभी लकड़ियाँ नहीं भी बिकती होंगी। हाँ, कभी बिल्कुल नहीं बिकती, तो वो भी चुपचाप भूखे सो जाते हैं। मैं भी चुपचाप भूखी सो जाती हूँ। मेरे भाईजान की तबीयत अच्छी नहीं रहती, मैं भी बीमार रहती हूँ। क्या बीमारी है तुम दोनों को? हमें भूख लगती है, यही बीमारी है। मेरी गुड़िया गुलबहार और मेरी मियाँ गुलरंग को भी यही बीमारी है। लो, हाँ? हाँ, आज रोटी भी, गुड़ भी।
गुलबहार, देख तुझे गुड़ खाने का बहुत शौक है ना? देख आज गुड़ भी आ गया। तुम्हारी अम्मा जान कहाँ है गुलनार? लो, खाओ उनके साथ। नहीं, मैं तो भाईजान के साथ ही खाती हूँ। गुलनार, मैं पूछ रहा था तुम्हारी अम्मा जान कहाँ है? वो तो भूख और बीमारी से डरकर इस घर को छोड़कर चली गई। वो दूसरे घर में रहती हैं। दूसरे घर में? हाँ, यहाँ तो वो भूखी मरती थी। दूसरे घर में उन्हें जर्दा पुलाव, शीरमाल सब कुछ मिलता है। तुम्हें भी तो खिलाती होंगी? नहीं, वो अकेले अकेले खाती हैं और आराम करती हैं। बड़ी पत्थर दिल माँ है, जो भूख और बीमारी से घबराकर बच्चों को बेसहारा इस घर में छोड़कर दूसरे के घर में रहती है। गुलनार, क्या तुम मुझे अपनी अम्मा जान के पास ले जा सकती हो? हाँ, ले जा सकती हूँ। ठहरिए। आइए, मैं अपनी अम्मा से आपको मिलाऊं। चलो बेटे। क्या आप मेरे मामू जान हैं? मामू जान? हाँ, मैं ही तुम्हारा मामू जान हूं गुलनार। अम्मा कहती थी एक दिन तुम्हारे मामू जान आएंगे, बहुत सारा खाना लाएंगे, खिलौने लाएंगे। आज आप आ गए, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी। अच्छा? अम्मा जान, देखिए मामू जान आए हैं। कहाँ है तुम्हारी अम्मा जान गुलनार? वो है ना सामने, इसी घर में रहती हैं वो। हाँ? अम्मा जान, तुम कहती थी ना वो आएंगे, वो आ गए हैं अम्मा जान। मामू जान, यही नया घर है मेरी अम्मा जान का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं मासूम बेग से जाकर क्या कहूंगा कि तेरी शरीक हयात, रफीका जिंदगी, तेरे बच्चों की माँ गरीबी, बीमारी और भूख का कफन ओढ़कर हसरतों का मजार बन गई। ये सब बर्बादी एक सूदखोर, लालची कमीने मीजान की बदौलत हुई है। शौहर कर्ज में कैद हो गया, बच्चे यतीम हो गए, मां मर गई। नहीं नहीं, मेरी अम्मा मरी नहीं है, वो जिंदा है। ये बात मुझे हमारी मस्जिद के किबला इमाम मोहतरम ने बताई थी कि अब मेरी अम्मा का घर जन्नत में है। वहाँ उन्हें खाने के लिए सब कुछ मिलता है, वो कभी बीमार नहीं होंगी। और कहा था कि रोना नहीं, नहीं तो आंसू आका दरिया बन जाएंगे और अम्मा जान को जन्नत के घर में भी तकलीफ होगी। इसीलिए मामू जान, मैं नहीं रोती हूँ, आप ही मत रोइए।
जान देखो, मामू जान आ गए हैं। मामू जान, मामू जान, मामू जान, मामू जान, आपने बहुत देर कर दी। अम्मा, अब्बा और आपका इंतजार करते करते अल्लाह के पास चली गई। अम्मा भी खांसती थी, उनके मुंह से भी खून आता था। वो अल्लाह मियाँ के पास चली गई। अब भाईजान भी चले जाएंगे, फिर मैं भी ऐसे ही चली जाऊंगी। फिर मेरी गुड़िया भी ऐसे ही खून थूकते हुए चली जाएगी। बस फिर अम्मा की तरह सबको एक एक मकान मिल जाएगा जन्नत में। वहाँ हमें खूब खाना मिलेगा, कभी भूख नहीं लगेगी, हम कभी बीमार नहीं होंगे, बस चैन से अम्मा के साथ रहा करेंगे। ऐ मेरे खुदा, मुझसे तेरी बनाई हुई दुनिया नहीं देखी जाती। ऐ गरीबों के खुदा, मुझे इतनी ताकत दे, इतनी दौलत दे, इतनी दौलत दे कि मैं दुनिया से गरीबी का नाम और निशान मिटा दूं। मैं तेरे लाचार गरीब बंदों को भूख, बीमारी और बेइज्जती की जिंदगी से बचा सकूं। मेरी मदद फरमा ऐ दो जहान के मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मदद फरमा। हटो बचो, हट जाओ, सामने ना आओ, दस बस्ता सर झुकाओ, नजरें ना उठाओ। हुजूर वजीर आजम शाही की सवारी आती है। सर झुकाओ, नजरें ना उठाओ, हुजूर वजीर आजम शाही की सवारी आती है। ए जालिम जल्लाद, मेरे बेटे के कातिल वजीर, तूने मेरे बेटे यूसुफ को मार डाला। अल्लाह तुझे बर्बाद करे, तेरी शान मिट्टी में मिल जाए और तू एक पागल कुत्ते की मौत मारा जाए, जालिम वजीर। गुस्ताख, जलील, पागल औरत। पकड़ो इसे, भागने ना पाए। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। जाओ।
शुक्रिया मेरे बुजुर्ग मुहाफिज। आपने मुझे उन शैतानों से बचाया। मैं एहसानमंद हूं आपका। एहसान? एहसान कैसा बरखुरदार? अगर बाप अपने बेटे को बचाएगा तो क्या बेटा उसे एहसान समझेगा? हाँ? नहीं, ये तो बाप का फर्ज होता है, क्योंकि बाप बेटे में खून का रिश्ता होता है। लेकिन आप तो... हाँ, मैं कोई गैर नहीं। हाँ? मेरा भी तुमसे खून का ही रिश्ता है बिरादरजादा। हाँ, तुम मेरे भतीजे हो अलादीन, भतीजे। हाँ। भतीजा? हाँ। नाम भी जानते हैं? मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ, क्योंकि मैं तुम्हारा चचा हूं। चचा? हाँ, सगा चचा। आप मेरे चचा हैं? हाँ मेरे फर्जंद, सगा चचा। इतने दिन कहाँ थे आप? मैं बदकिस्मत, दौलत का बंदा, दौलत कमा रहा था और यह भी भूल गया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मुझे अपने बड़े भाई मोइनुद्दीन मुस्तफा दर्जी की मौत से पहले उनसे मिलना चाहिए था। मैं उनका छोटा भाई सौदागर मुस्तफा दर्जी हूं। अफसोस, अफसोस कि तुम और तुम्हारी मां भूख और गरीबी में दिन गुजारते रहे और मैं ऐश करता रहा। आज भी वो घरों में बर्तन मांजती है, तुम मजदूरी करते हो, अपना पेट काट कर भूखों को खाना खिलाते हो, बहुत दुख उठाते हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। मैं जल्दी आ जाता तो ये सब कुछ नहीं होता। खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा भतीजे, कभी माफ नहीं करेगा। ये कैसे निशान है? तुम्हें किसने मारा फर्जंद? किसी ने नहीं मारा, मैं गिर गया था। ये उसी के निशान है। ये देखिए, गिरने से मेरे कपड़े भी फट गए। मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मैं इतना कीमती लिबास पहने हुए हूं और मेरा भतीजा हालात के पेवन लगाकर फटे हुए कपड़े पहनता है। मेरे बड़े भाई, तुम्हारे अब्बा जान की रूह मुझ पर लानत भेजती होगी कि मैंने अपनी भाभी और भतीजे की खैरियत नहीं ली। चलो पहले तुम्हें कपड़े दिलवा दूं और फिर कुछ खाने के लिए भी घर ले जाना। हाँ हाँ, चलो चलो भतीजे, चलो। बरखुरदार, आज से तुम कोई फिक्र ना करना। हाँ हाँ। समझो मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। मेरे पास दौलत है, ताकत है, कारोबार है, सभी कुछ है और वो सब कुछ तुम्हारा ही है। मेरा? हाँ, अब तुम ठोकरें नहीं खाओगे, बस सिर्फ मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे। आज से आप ही रहनुमा हैं मेरे चचा जान। आज मैं बहुत खुश हूं। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि मेरा भी कोई है इस दुनिया में। हाँ। आप घर चलिए,
आपसे मिलकर अम्मा जान बहुत खुश होंगी। मुझे भी बहुत खुशी होगी उनसे मिलकर। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे भतीजे, आज मुझे शाहरा यारकन जाना है, जहां मैं ठहरा हुआ हूं। कल सुबह मैं जरूर आऊंगा। हाँ, और अपनी अम्मा जान से अपने इस चचा का सलाम अर्ज करना। हाँ? ठीक है। आदाब। आदाब। मेरा पहला कदम कामयाब हो गया है अलादीन। मैं तुम्हारी मां को भी बेवकूफ बनाऊंगा। चचा, तुम्हारा चचा? नहीं नहीं, इस दुनिया में तुम्हारा कोई चचा नहीं है। जब मैं यहाँ दुल्हन बनकर आई थी तो मुबारकबाद देने वाले भी सभी दूर के रिश्तेदार थे। तुम्हारे अब्बा जान के करीबी रिश्तेदारों में भी उनका कोई भाई नहीं था। अरे अम्मा, तुम जरूर कुछ भूल रही हो। हाँ? याद करो, दिमाग पर जोर दो। ऐसा लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। नहीं बेटे, इतना करीबी रिश्ता और वो भी देवर का, क्या मैं भूल सकती हूँ? यकीन कर बेटे, इस दुनिया में सिर्फ मैं हूं, तू है और बस खुदा की जात है। इसके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुझे ये कपड़े और ये खाना नहीं लेना चाहिए था। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने कपड़े और खाना दिया, वो भी पराए नहीं, मेरे अपने चचा हैं। मगर बेटे, अम्मा तुम तो खामखा शक कर रही हो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? जिस वक्त वो मुझे मिले, समझो चचा नहीं, एक फरिश्ता बनकर मिले हैं। और फरिश्ते किसी भी शक्ल में मिलते हैं, उनका कोई रूप नहीं होता। बेटे, रूप तो शैतान का भी कोई नहीं होता। बस, तुम्हें तो बाल की खाल निकालने की आदत हो गई है। बड़ी मुश्किल से तो मुझे एक चचा मिले हैं और तुम उनको भी अपना रिश्तेदार मानने के लिए तैयार नहीं हो। वरना कौन है मेरे सर पे हाथ रखने वाला? अब मैं ठोकर नहीं खाऊंगा अम्मा। वही मेरी जिंदगी के रहनुमा है, वही मुझे जिंदगी की मंजिल तक पहुंचाने का असली रास्ता बताएंगे। नहीं बेटे, अगर फरिश्ता तुम्हारा रहनुमा है तो वो तुझे जन्नत की राह बताएगा, और अगर शैतान तुम्हारा रहनुमा है तो वो तुझे जहन्नुम में ले जाएगा। बेटे, माना कि तू बहुत समझदार है, मगर बहुत सी बातों में तो तू अब भी ना समझ है, भोला है, ना तजुर्बेकार है। याद रख बेटे, किसी भी नए आदमी या अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दुनिया बिल्कुल मतलबी है। बगैर मतलब के कोई किसी को कुछ नहीं देता है, और तुझ जैसे बिना मतलब के मदद करने वाले इस दुनिया में बहुत कम है। और इसलिए जिसे अच्छी तरह से जानते ना हो, उसे तो घर कभी नहीं लाना चाहिए, कभी नहीं लाना चाहिए बेटा। पर वो तो कल सुबह घर आ रहे हैं अम्मा। सौदागर मुस्तफा दर्जी नाम है उनका।
आदाब। आदाब आदाब। जी, मैं ही मुस्तबा दर्जी सौदागर आपका देवर हूं, आपके मरहूम शौहर का छोटा भाई। हाँ? लेकिन आपके मरहूम बड़े भाई अलादीन के अब्बा जान ने तो मुझसे कभी भी आपका जिक्र नहीं किया। कैसे जिक्र करते भाभी जान, कैसे जिक्र करते? वो नाराज थे मुझसे, मैं नालायक था। 25 साल पहले मैं उनकी मर्जी के खिलाफ अपना यह वतन छोड़कर बगदाद चला गया था। वहां चीन के रेशमी कपड़े का कारोबार है मेरा, और अपना खानदानी पेशा दर्जी की भी 10 दुकानें हैं, जिसमें कई 100 सिलाई के माहिर काम करते हैं। हाँ? तो फिर यहाँ आप कैसे तशरीफ लाए? अब एक दिन खून ने जोश मारा। बड़े भाईजान की बहुत याद आई। जब मालूम हुआ कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, दिल खून खून हो गया। अपनी बदनसीबी पे मैं बहुत रोया भाभी जान, बहुत रोया। बेहोश हो गया। जब होश आया तो अपने आप पर लानत भेजी कि मैं इतना अमीर व कबीर दौलतमंद, और वहां मेरी भाभी जान और मेरा भतीजा अलादीन गरीबी, तंग दस्ती और लाचारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे मरहूम बड़े भाई की रूह तड़प रही होगी भाभी जान, तड़प रही होगी। चाचा जान, अलादीन मेरे भतीजे। सब्र कीजिए भाईजान, अल्लाह को यही मंजूर था। लेकिन अल्लाह मुझ गुनहगार को उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक मैं अपने भाई की आखिरी निशानी और खानदान के इस चिराग की अंधेरी जिंदगी को रोशन न कर दूं। मैं अलादीन को ऐसी एक दुकान खरीद कर देना चाहता हूं जिसमें बड़े ही शानदार और खूबसूरत लिबास बनेंगे, और उस दुकान का नाम होगा मोइनुद्दीन खानाए पोशाक। बहुत अच्छा नाम है। ये दुकान मेरे अब्बा जान के नाम की यादगार होगी अम्मा जान। बस अब अलादीन को मेरे साथ जाने की इजाजत दीजिए। फिलहाल जो दौलत मैं अपने भतीजे की दुकान के लिए लाया हूं, वो दौलत यारकंद की शाहराह पर जिस मकान में मेरा कयाम है वहां रखी है। वो अमानत मैं अलादीन को देना चाहता हूं भाभी जान। बस आपने कह दिया और मुझे सब कुछ मिल गया। मैं आपकी सरपरस्ती के जज्बात का एहतराम करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चे को अपने से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जुदा कौन कर रहा है भाभी जान, जुदा कौन कर रहा है? सिर्फ दिन भर की तो बात है। हाँ, शाम होने से पहले हम वापस आ जाएंगे।
हाँ? हाँ? ठीक ही तो कह रहे हैं चचा जान। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। अपने दिल को समझाओ। देखो अम्मा जान, ये तुम्हारी हमारी जिंदगी का सवाल नहीं है। अगर वो दुकान मिल जाती है तो कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मैं खुद गरीब हूं, इसलिए गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूंगा। और ये भी तो सोचो, इनसे हमारा खून का रिश्ता है। ये अपनी मोहब्बत के चिराग जलाकर हमारी किस्मत के अंधेरों को दूर करने आए हैं, हमारी जिंदगी बनाने आए हैं। जिंदगी खुद नहीं बनती, बनाई जाती है। चिराग खुद नहीं जलते, जलाए जाते हैं। भाभी जान, अगर आपने इजाजत नहीं दी तो मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मकसद में नाकाम हो जाऊंगा। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है अलादीन की जिंदगी का चिराग मेरे सामने रोशन हो। भाभी जान, मेरे पास बेइंतहा दौलत है, जायदाद है, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं, क्योंकि मेरे कोई औलाद नहीं, कोई वारिस नहीं। इसलिए भी मैं अपने मरहूम भाई की आखिरी निशानी अलादीन को अपनी औलाद समझकर वारिस बनाना चाहता हूं। मगर हाय रे बदकिस्मती, मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात को मेरी भाभी जान ने समझा ही नहीं। अफसोस, अफसोस, मैं कितने अरमान, कितनी आरजुएं लेकर आपको अपना समझकर इतनी दूर से यहां आया हूं, मगर आपने बड़ी संगदिली से गैरों की तरह भाइयों के खून के मुकद्दस रिश्ते को ठुकरा दिया। भाभी जान, ठुकरा दिया। अम्मा, तुम क्यों मेरे चचा जान को रुला रही हो? न रोइए मुस्तफा भाईजान। अगर मेरी बातों से आपके दिली जज्बात को ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहती हूँ। तो मुझे इनके साथ जाने की इजाजत क्यों नहीं दे देती अम्मा जान? अच्छा, तो फिर ले जाइए इसे। इसका ख्याल रखना, जब तक ये लौट के नहीं आएगा मेरी आंखें दरवाजे पे लगी रहेंगी। ये आप ही की आंखों का नहीं, अब मेरी जिंदगी का भी नूर है। कुल कायनात है ये। चलिए चचा जान, चलिए। ठहर बेटा, इमाम ज़मीन तो बांध दो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।